मेगा इवेंट में जनूबी अफ्रीका ने रिवायत ना बदली। प्रोटीज को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 50 रन से मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड ने 362 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। सचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की सेंचुरियों ने कीवीज को बड़ा टोटल फराहम किया। डेरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के 49 रन ने टीम की पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर दी। जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी उम्दा खेल पेश किया। कप्तान टेम्बा बवूमा ने शानदार आगाज फराहम किया। वक्फे से गिरती विकेटों से मुश्किलात बढ़ती रही। डेविड मिलर की मुज़ाहमत सेंचुरी के बावजूद टीम को शिकस्त से ना बचा सके। जनूबी अफ्रीका की टीम 312 रन ही बना सकी। मिचेल सेंटनर ने 3, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेटें हासिल की। सचिन रविंद्रा मैच के हीरो करार। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन? मेगा इवेंट के फाइनल की लाइनअप फैसला कुन मरहले में दाखिल। जंग भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड ने हैवीवेट जनूबी अफ्रीका का काम तमाम करके दुबई का टिकट कटवा लिया। दुबई का मैदान बड़े इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। साबिक हेड कोच कौमी टीम जैसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। इल्जाम आयद किया आकिब जावेद मेरे और गैरी के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चला रहे थे। वो चाहते थे कि तीनों फॉर्मेट्स के कोच बन जाएं। आकिब जावेद का हालिया बयान हैरान कुन है। ट्रंप की काबुल एयरपोर्ट धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की तारीफ। कांग्रेस से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा वाक़े के जिम्मेदार सर-ए-फ़हरिस्त दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। वो अमरीकी इंसाफ की तेज तलवार का सामना करने के लिए यहाँ आ रहा है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अमरीकी सदर ने बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखलाव के इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम एक्स पर पोस्ट में लिखा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेगा। सब जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में अहम किरदार अदा करता रहा है। हमारा मकसद दहशतगर्द और अस्करियत पसंद गिरोहों को किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों की कुर्बानी दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पैटी हेग्सेट भी पाकिस्तान के मशकूर। कहा कि दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मुआवनत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी फौज सेनेट कौम ने पाकिस्तान के साथ मालूमात का तबादला किया। पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद किया गया। बाइडन इंतजामिया काबुल एयरपोर्ट धमाके के बाद हाथ झाड़ कर बैठ गई। ट्रंप अमरीकियों का कत्ल कभी नहीं भूल सकते हैं। बाइडन इंतजामिया की नाअहली की वजह से तालिबान को अरबों डॉलर्स का असलहा मिल गया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर तारीफ और शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमरीकी मुशीर कौमी सलामती को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना और वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। अमरीकी सदर के अफगानिस्तान में छोड़े गए साजो सामान को वापस लेने के ऐलान को भी सराहा। फ्रीकैन का IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वफाकी हुकूमत ने सारी तवज्जो PTI पर दी। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये दहशतगर्दी के पी तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे सूबे के पैसे नहीं दिए जा रहे। हैरान हूँ कि विफाक हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है, लेकिन अमन व अमान पर तवज्जो नहीं दी जा रही। कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। इनकी क्या कारकर्दगी है? पंजाब हुकूमत इख्तियारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं।
अल-यमीन गन्नापुर का जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक का दौरा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर मौलाना अब्दुल हक और भाई मौलाना राशिदुल हक से ताज़ियत की। वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है, कहाँ पे तरक्की कर रही है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है। आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है, आपकी आईटी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका टेलीकॉम सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। डिफ्लेशन से बाद ये रिसेशन में है इकोनॉमी। हुकूमत का कोई वजीर, हुकूमत का कोई मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली आ जाए बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी की, हमारे साथ हम लोग जाएंगे बाजारों में, लोगों के साथ सबसे पहले आपका सामना करें और कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। महंगाई में कमी का दावा। उमर अयूब का हुकूमत को चैलेंज। कहा कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल का जायजा ले। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीरो ग्रोथ है, ज़राअत का भी यही हाल है। गंदुम कटाई शुरू होने वाली है, फोरकास्ट के मुताबिक गंदुम कब कम पैदा होगी। अवाम को गंदुम की कीमतें ज्यादा देना होंगी। सर्विसेज सेक्टर, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में मामलात खराब हो चुके हैं। इंटरनेट पर पाबंदियों के बायस कंपनीज सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके जा रही हैं। अफराते ज़र बढ़ेगी और मईशत सुकड़ेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहते हैं बानी को किसी डील नहीं, आईन और कानून के जरिए बाहर निकालें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रख दिया। जिन इदारों में नुकसानात कम हैं उनको बेच रहे हैं। IMF से $1 अरब किस्त मिलने की उम्मीद। हुकूमत और IMF मिशन में मुज़ाकरात। टैक्स और जुर्मानों से मुतालिक मुकदमा तेजी से निपटाने पर इत्तफाक। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन की IMF मिशन को ब्रीफिंग। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर भी ब्रीफ किया। गैस सेक्टर के 3000 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर भी गौर। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी, मुत्तहिदा अरब अमारात और अलेरिया ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। अफसर शाही की तरक्कियां। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर बोर्ड का इजलास। 36 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के 29, पुलिस सर्विस के 8 और फॉरेन सर्विसेज के 9 अफसरान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FBR के अफसरान के प्रमोशन पर हुक्म इम्तना। जस्टिस सरदार एजाज एहसान खान ने FBR अफसर शाबानो की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए। कहा FBR के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास न किया जाए। FBR के मुतालिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम के अमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने और हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। कहा 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करें, पहले तस्लीम करेंगे फिर मिलिट्री कोर्ट को अदलिया से अलग करने की बात करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा शवाहिद हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा ऐसे केसेस कहां चल रहे हैं, अगर ऐसे केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे होते तो रिपोर्टिंग होती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री तनसीबात पर हमले तो अब भी हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज बन्नू कैंट में हमला हुआ। आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 10A की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद समाअत आज होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की छानबीन। FIA और पुलिस टीम ने मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए।
FIA ने अरमगान की गाड़ी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मुलजिम अरमगान की सख्त निगरानी के लिए सेल में 4 कैमरे नस्ब। मंशियात फरोशी की तहकीकात के लिए महकमा एक्साइज का बड़ा फैसला। वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने 5 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। केस में अब तक क्या तफ्तीश हुई? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास 7 मार्च को कराची में होगा। तिजारती गाड़ियों का बड़ा काफिला पारा चनार पहुंच गया। 225 गाड़ियों में अशिया खुरोनोश शामिल। काफिले के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत भी भिजवाई गई। कुरम अमन मुआहिदे के तहत अब तक 272 बंकर मिस्मार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान का क्रिप्टो की दुनिया की जानिब कदम। वफाकी हुकूमत ने बिलाल बिन साकिब को चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुकर्रर कर दिया। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को फोर्ब्स की जानिब से तस्लीम किया गया है। स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र और ब्लॉकचेन के शोबे में मुमताज़ रहनुमा हैं। बिलाल बिन साकिब को किंग चार्ल्स मलिका एलिज़ाबेथ की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। तकर्रुरी टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की को अपनाने के अज़्म की तस्दीक है। 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। जहान रमज़ान के चर्चे मारूफ अदाकारा और होस्ट नादिया खान भी हिस्सा बन गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर भी हिस्सा बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की भी शानदार मेज़बानी। सोशल वर्क से जुड़ी नुमाया शख्सियात की भी शिरकत। प्रोग्राम जहान रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा।